NSIM इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन कोर्स में हम आपको चैप्टर नंबर 4 का और लेक्चर नंबर 3 है गाइस, तो जिसमें कि हम बेसिक ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन ग्रीक ऑप्शन प्राइसिंग फंडामेंटल पढ़ेंगे, जिससे कि देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले के 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो इसमें देख सकते हैं। इन आवर एग्जाम्पल वी हैव दैट कॉल ऑप्शन प्रीमियम 95 rupee, but the put option premium 150. The question is from where did we get of this value? On what basis did market participation arrive at this value of the premium? What are the parameters that affect this value? Are these fixed by the stock exchange by the SEBI? तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा था गाइस पिछले के 2 लेक्चर में, इसमें ऑप्शन प्रीमियम कॉल के लिए 95 था और पुट के लिए जो 150 था, वो किस बेसिस पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी फिक्स करता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे इधर। द आंसर लाई इन द अंडरस्टैंडिंग व्हाट अफेक्ट ऑप्शन प्राइस आर द नेवर फिक्स बाय द स्टॉक एक्सचेंज और सेबी एनी बॉडी फॉर दैट मैटर। इन द फैक्ट प्राइस डिस्कवरिंग इज ए वेरी क्रिटिकल एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज ओनली प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म where the buyer and seller meet and SEBI role is to ensure a smooth functioning of our market। तो गाइस जो भी ये प्रीमियम होता है वो कोई स्टॉक एक्सचेंज या कोई फिट नहीं करता। ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है बायर और सेलर को मिलने के लिए। बाकी जो भी फंक्शन होती है आगे हम डिस्कशन करेंगे। एनी ऑप्शन वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वेरिएबल, ईच वेरिएबल हैज इम्पैक्ट ऑन ऑप्शन। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे देख सकते हैं। द इम्पैक्ट कैन बी द सेम और डिफरेंट फॉर कॉल और पुट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन्ड इन अर्लियर सेक्शन। द ऑप्शन प्रीमियम इज सम ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। तो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है गाइस वो डिपेंड करता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू पर। ठीक, इफ एन ऑप्शन हैज नॉट एक्सपायर it will always have some time value and the option may or may not have any intrinsic value depend upon the where it in the money है, at the money है, out the money है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा ये तीनों से डिसाइड होता है गाइस, और जब तक एक्सपायरी नहीं होता है तब तक टाइम वैल्यू का मोर इम्पोर्टेंट होता है। तो ये तीनों कंबाइन करके ही आपकी प्राइस की प्रीमियम डिसाइड करता है। टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इन द टर्न डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग फॉर द ऑप्शन टू एक्सपायर एंड हाउ वोलेटाइल इज द अंडरलाइंग। तो हम आके देखते हैं इसमें 10 देयर आर 5 फंडामेंटल पैरामीटर ऑन विच ऑप्शन प्राइस डिपेंडिंग। तो 5 पैरामीटर डिपेंड करते हैं ऑप्शन प्रीमियम का, जैसे कि स्पॉट प्राइस फॉर अंडरलाइंग एसेट, ठीक, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन, वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट प्राइस, टाइम ऑफ एक्सपायरेशन एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक, तो ये हमारे 5 है जो कि डिटेल से हम बात करेंगे। This factor affect the premium price of option both American and European in the several way। तो गाइस ये जो 5 फैक्टर हैं जो प्रीमियम और प्राइस ऑफ ऑप्शन बहुत अमेरिकन है यूरोपियन दोनों में इफेक्ट करते हैं। स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट के बारे में जानते हैं। ऑप्शन प्रीमियम इज अफेक्टेड बाय द प्राइस मूवमेंट इन द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। इफ द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट गोज अप वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन इंक्रीज। तो गाइस जिसमें कि देख सकते हैं इफ द प्राइस अंडरलाइंग द एसेट गोज अप, अगर किसी भी एसेट का प्राइस अप जाएगा तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इंक्रीज होगा, जबकि वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन डिक्रीज, पुट का ऑप्शन डिक्रीज होगा। तो समझ रहे हैं। 10 व्हेन द अंडरलाइंग इंडेक्स राइज फ्रॉम 70,500 टू 18,000। तो जैसे कि देख सकते हैं गाइस यहाँ पर 500 पॉइंट की ग्रोथ देखने को मिली, तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी जबकि पुट की कमेगी। प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन विल बी स्ट्राइक 70,500 विल इंक्रीज वाइल द प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन सेम स्ट्राइक प्राइस विल बी फॉल। तो मैंने पहले बताया दिया। सिमिलरली इफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट फॉल वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन डिक्रीज वाइल द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन इज इंक्रीज। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल है गाइस, जैसे कि हमने फिर स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या है? इफ ऑल द अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट बट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन इंक्रीज, इंट्रिंसिक वैल्यू
द कॉल ऑप्शन विल डिक्रीज। ठीक है गाइस, और सभी जो फैक्टर जो कांस्टेंट है, अगर स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन इंक्रीज, किसी भी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन का डिक्रीज हो जाता है, हेंस इस वैल्यू आल्सो डिक्रीज। फॉर एग्जांपल व्हेन द अंडरलाइंग इंडेक्स 70,562, तो गाइस इंडेक्स 70,562 है, एक कॉल ऑप्शन विच स्ट्राइक प्राइस 600 यानी 17,600 के नीचे पर है अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स में, तो विल ट्रेड स्ट्राइक प्राइस 70,600 विल ट्रेड at a higher price than a call option in the same maturity but the strike price of 70,700. This is because intrinsic value is progressively lower for the higher strike price for call. Call में हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू लोअर होता है गाइस, जो कि हायर स्ट्राइक प्राइस होता है। तो ऑन अदर हैंड विद ऑल अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, increase strike price option increase intrinsic value and put option will turn increase in option value, thus the put option with the strike price 70,700 will trade at higher premium than a put option same maturity with the strike price। इसमें देख सकते हैं गाइस, अगर आपकी मैच्योरिटी 70,600 पर है, अगर प्राइस 17,700 पर चल रहा है, तो देख सकते हैं इसका प्रीमियम पुट ऑप्शन का सेम रहेगा मैच्योरिटी। ठीक है गाइस, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। आ जाते हैं वोलेटिलिटी की। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस आइदर अप और डाउन, इट्स अफेक्ट्स बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन। सेम वे हायर द वोलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट और स्टॉक इंडेक्स हायर प्रीमियम बिकॉज द ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैट द ऑप्शन विल move in the money during the life of contract. Hence, when the index or a stock's volatility shoot up because of some unexpected event, the price of both call and put option on the stock will be increased. तो जिस दिन गाय मार्केट में वोलेटिलिटी होती है उस दिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। तो हायर वोलेटिलिटी इज इक्वल टू हायर प्रीमियम, लोअर वोलेटिलिटी इज इक्वल टू लोअर प्रीमियम फॉर द बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो गाय ये मेन इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं। तो जिस दिन भी मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है उस दिन लोग पैसा भी ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा होता है और उसका फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा था। अब आ जाते हैं गाइस टाइम एक्सपायरेशन। ठीक, अब आ जाते हैं द इफेक्ट ऑफ टाइम एक्सपायरेशन बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ वोलेटिलिटी फॉर ऑप्शन प्रीमियम। जनरली लॉन्गर द मैच्योरिटी ऑफ द ऑप्शन greater is the uncertainty, hence the higher premium. Thus the index option with a strike price 70,500 and maturity in the 3 month will generally trade at higher price than a option with the same strike price but expiring is 1 month. If all factor affecting an option pricing remain the same, time value portion of an option premium will be decreased with the passage of time. तो गाइस जब नेक्स्ट दिन कभी भी 3 महीना आप आगे देख सकते हैं कि 1 महीना का नेक्स्ट 1 मंथ का प्रीमियम बहुत कम होता है, जबकि नेक्स्ट 3 मंथ का प्रीमियम बहुत हाई हो जाता है, तो टाइम ऑफ एक्सपायरेशन के कारण। दिस इज आल्सो नोन एज टाइम डिके। ऑप्शन आर नोन एज ए वेस्टिंग एसेट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वेयर इज अ टाइम वैल्यू ग्रेजुअली फॉल टू 0। इट इज आल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 2 component of option pricing, time value and intrinsic value. One component, time value, is inherently biased toward reducing in value. So, if all things remain constant throughout the contract period, the option price will always fall price by expiry. Thus, option sellers are at the fundamental advantage as the compared to the option buyer. So, there is an inherent tendency in the option price go down. तो गाइस यही है कारण कि ऑप्शन बायर होते हैं जो ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा फंडामेंटल एडवांटेज मिलता है। ठीक है गाइस, अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट देखते हैं क्या है। इंटरेस्ट रेट आर स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज अफेक्ट डिफरेंट ऑप्शन डिफरेंटली। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन ऑप्शन विद द इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस कंपेयर टू द ऑप्शन और फ्यूचर।
To put it in a similar way, high interest rate will result in increase the value of call option and decrease the value of put option. जब भी हाई इंटरेस्ट रेट होता है गाइस तो कॉल का इंक्रीज होता है वैल्यू, वहीं पुट का डिक्रीज होता है। ये इंटरेस्ट रेट का कमाल है। वहीं अब आ जाते हैं ऑप्शन ग्रीक में देखते हैं ऑप्शन प्रीमियम चेंज विद द चेंज फैक्टर दैट डिटरमाइन ऑप्शन प्राइसिंग फैक्टर सच एज स्ट्राइक प्राइस वोलेटिलिटी टर्म ऑफ मैच्योरिटी दिस सेंसिटिव मोस्ट कॉमनली टैकल in the market are known as collectively Greek represented by the delta, gamma, theta, vega and rho। तो ये है हमारे ऑप्शन ग्रीक जो कि मोस्ट सेंसिटिव कॉमनली टैकल करता है, जैसे डेल्टा, गामा, थीटा। अब हम बारी बारी से इसमें पढ़ेंगे गाइस। डेल्टा पढ़ लेते हैं। डेल्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ग्रीक इज ऑप्शन इज डेल्टा। दिस मेजर इज द सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन वैल्यू टू गिवन अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस underlying asset. It may also be seen as the speed which an option move with respect to price underlying asset। तो गाइस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेल्टा का ही होता है। जैसे कि डेल्टा चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पर यूनिट चेंज इन प्राइस अंडरलाइंग एसेट। डेल्टा जब चेंज होगा, जब चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम चेंज होगा पूरे यूनिट से उसको डिवाइड किया जाता है तो डेल्टा निकलता है। डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन बायर इज पॉजिटिव। दिस मीन्स that the value of contract increase at the underlying price rise। ठीक है गाइस, जब भी डेल्टा पॉजिटिव हो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होगा अंडरलाइंग एसेट के लिए। टू दैट एक्सटेंट इन द रेदर लाइक लॉन्ग अ बुल ऑप्शन बुल पोजिशन इन द अंडरलाइंग एसेट। डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन सेलर विल सेम मैग्नीट्यूड बट विद द पोजिशन साइन निगेटिव। तो सेलिंग के लिए गाइस डेल्टा हमेशा निगेटिव होता है और बाई के लिए पॉजिटिव होता है। डेल्टा फॉर पुट ऑप्शन बायर इज नेगेटिव। ठीक, डेल्टा फॉर पुट ऑप्शन बायर इज नेगेटिव। द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज एज द अंडरलाइंग प्राइस फॉल। दिस इज सिमिलर टू द शॉर्ट ऑफ बियर पोजिशन इन अंडरलाइंग एसेट। डेल्टा फॉर पुट ऑप्शन सेलर विल बी द सेम इन मैग्नीट्यूड बट द अपोजिट साइन पॉजिटिव। Therefore, the delta is the degree of which option price will move give a small changes in the underlying stock index price, all else being equal। For example के साथ देखते हैं। If the delta of the call option is 0.60, it means a small change of say 1 rupees in the price of underlying asset will lead to change 60 पैसा in the price of call option। देख सकते हैं गाइस। The knowledge of delta is vital important for the option trader because this is a parameter is heavily used in margin and risk management strategy। The delta is often called hedge ratio। For example, if you have portfolio n share of a stock, then n divided by the delta gives you number of call you would need to short, number of call you need to write, create a hedge in such delta neutral portfolio। Any gain this value share held due to the rise in the share price would be exactly offset by the loss on the value of call retained vice versa। तो गाइस देख सकते हैं डेल्टा की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब हम आ जाते हैं गामा पर। तो गामा मेजर हाई चेंजेज इन डेल्टा। गामा मेजर करता जो चेंजेज ऑफ डेल्टा होता है उसको गामा मेजर करता है। ठीक है, with respect to changes in price underlying asset। This called second derivative of the option pricing with regard to price underlying asset। This is calculated as the ratio changes in delta for a unit changes in market price underlying asset। Gamma is equal to होता changes in option delta by unit changes of price underlying asset। तो गामा is equal to होता changes in option delta by the unit changing price underlying asset। तो गाइस देख सकते हैं। वहीं गामा वर्क एज ए एक्सलेरेशन ऑफ डेल्टा सिग्निफाइज द स्पीड विथ विच एन ऑप्शन विल गो आइदर इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ड्यू टू चेंजेज इन प्राइस अंडरलाइंग एसेट। फॉर इंस्टेंस इफ कॉल ऑप्शन है डेल्टा 0.50 and gamma 0.08, it means the small increase say 1 rupee
देख सकते हैं गामा 0.08 है, वहीं ऑप्शन डेल्टा 0.5 है। इन द प्राइस स्टॉक बिल काउजेज ऑप्शन डेल्टा चेंज 0.08, ठीक। दिस न्यू कॉल डेल्टा विल बी 0.058, तो डेल्टा न्यू हो जाएगा कितना 0.058। अब आ जाते हैं गाइस थीटा पर, तो थीटा देखते हैं। थीटा इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्शन सेंसिटिविटी टू टाइम डिके। थीटा है जो गाइस टाइम डिके को मैनेजमेंट करता है। थीटा इज द चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन 1 day डिक्रीज टाइम टू एक्सपायरेशन। इट इज ए मेजर of time decay. Theta is generally used to gain an idea of how time decay is affecting your option position. Theta is equal to होता है changing in option premium by changing in time of expiry। तो भाई थीटा हमें इसे प्राप्त करना, जब प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम जितना चेंजिंग होता है उस बाई उसे डिवाइड कर देंगे टाइम ऑफ एक्सपायरी, कितना टाइम चेंज है। फॉर एग्जाम्पल इफ कॉल ऑप्शन विथ 5 day expiry have theta 1.2, it means that the option price will decline by 1.20 each day till the option expiry. Usually theta is negative for the long option, whether it's call or put. Other things we equally option tend to lose time while each day throughout the life। तो देख सकते हैं। अब आ जाते हैं वेगा। वेगा इज अ मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस तो चेंज इन मार्केट वोलेटिलिटी। तो गाइस वेगा जो सेंसिटिविटी और ऑप्शन प्राइसिंग होता है मार्केट वोलेटिलिटी पर, उसको डिसाइड करता है। इट इज द चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम फॉर ए गिवन चेंज टिपिकली 1% इन द अंडरलाइंग वोलेटिलिटी। वेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंड ऑप्शन प्रीमियम बाय चेंज इन वोलेटिलिटी। तो देख सकते हैं 10 इफ ए कॉल ऑप्शन है वेगा 0.08, इट मीन्स ऑप्शन प्रीमियम बिल चेंजेस बाय द 0.08% for every 1% change implied volatility of the underlying asset. Vega is positive for long and call put option and increase the assumed volatility of the underlying increase expected reward for the long option position whether the call or put option। अब आ जाते हैं गाइस रो में। रो इज द चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन 1% पॉइंट चेंज इन द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। Row measure the change in option price per unit increase in the cost of funding in underlying asset. Row change in option premium by change in cost of funding underlying। तो रो होता है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बाय चेंज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग अंडरलाइंग। ठीक है, हम आ जाते हैं ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल क्या है? दे आर वेरियस ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल विच ट्रेड used to arrive at the right value of the option. Some of the most popular model briefly discussion below. Binomial pricing model। binomial pricing model क्या है इसमें देखते हैं। binomial pricing model developed by William Shapps in 1978. It has provided over time to be most flexible, intuitive, popular approach to option pricing. The binomial model represents the pricing evolution of option underlying asset as the binomial tree। all possible pricing at the equal pace time step product today under assumption that each step price can only move up or down at a fixed rate and with respective to simultaneous probability। This is a very accurate model as iterative but its implementation in complex and time consuming। Black and Scholes model क्या है? Black and Scholes model। Black and Scholes model was published 1973 by the Fisher Black and Maron Scholes। It is one of the most popular, relatively simple and fast model of calculation। Unlike the binomial model, it does not rely on the calculation by the iteration। This model is used to calculate theoretically call pricing, ignoring the dividends paid during the life of the option, using the 5 key determination of option pricing: stock price, strike price, volatility, time of expiration, short term, free risk, interest। कॉल ऑप्शन कैन बी कैलकुलेटेड देख सकते हैं गाइस SN_D1 माइनस XC_RT ND2। ठीक, तो SN_D1 है गाइस माइनस XE_RT ND2 एंड पुट ऑप्शन के लिए देख सकते हैं XE_RT ND2 D2 माइनस में होगा गाइस माइनस SN_D1
तो पुट में दोनों निगेटिव है, तो कॉल में हम एस एन डी वन माइनस एक्स ई पावर आर टी इंटू एन डी टू होता है, वहीं पुट में सीधे उल्टा हो जाता है, एक्स ई पावर आर टी एन डी टू माइनस एस एन डी वन, वेयर द डी वन इज इक्वल टू आई एन एस बाई एक्स प्लस आर प्लस बी स्क्वायर बाई टू बाई टी बाई द टोटल अंडर रूट टी and dt is equal to होता d1 minus b under root t and the variable are s is equal to stock price, x strike price and t time remaining until expiration in year, r हो गया current continuously compared to risk free interest rate and b annually volatility of the stock price standard given in the short term return of 1 year and in हो गया natural logarithm, ठीक। एन एक्स हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एज हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो गाइस इस तरह से हम लोग निकालते हैं कॉल और पुट ऑप्शन का कैलकुलेशन। तो आप देख सकते हैं कभी कोई एग्जाम में आ सकता है, तो ये याद रखिएगा d1 माइनस d2 होता है एंड d2 माइनस पुट के लिए, तो इतना याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ एन ऑप्शन एज सीन इन द अर्लियर सेक्शन, वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज वन ऑफ द मोस्ट important factor affecting the pricing. Option volatility is invisible, so how do we measure it? One way measure volatility, measuring the percentage price change in the underlying asset over the historical period. For instance, we can take a weekly percentage change Nifty over the past 1 year, compute a standard deviation of this weekly pricing. This will tell us how volatility in Nifty was over the past year. This measure of the volatility is known as the historical volatility, but the option trader do not use just historical volatility of the stock compute the pricing of an option on the stock. Market participants are more interested in finding out how volatility in the stock is expected to be over the remaining life of the option. For example, pharmaceutical company stock price has been range bound over the past 1 year. Its historical volatility has been around 15%. However, हालांकि suppose that the company is fighting an important court case, verdict is expected to be announced in the next week. A favorable outcome of the court case is expected to boost the sales and profit of the company most important product, while the unfavorable verdict will lead to huge loss. In such a case, expected to volatility to और स्टॉक ओवर नेक्स्ट वीक विल बी प्रोबेबली मच हायर दैन द हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। तो गाइस इसमें ये बताया गया कि जो पिछले का हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी होता है वो डिपेंड बहुत कम करता है। जब कोई भी कंपनी का कोई केस चलने वाला होता है, अगर कंपनी के फेवर में हो गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, बहुत ऊपर भाग गया। जब कंपनी के फेवर में नहीं आती है तो नीचे भी चला जाता। तो ये है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इट कुड बी हायर 70 to 80%. So how do we understand what is the expected volatility for the given stocks or index? तो इसमें volatility जो ज्ञात होने करने का इस वही पर है। ऑप्शन ट्रेडर कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी बाय रनिंग द ब्लैक स्कॉल्स मॉडल इन द रिवर्स ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, सपोज वी नो दैट द when the index 70,562, a call option with the strike price 70, 500 and 9 day to expiration trading 95. We also know that the interest rate currently 6%. Since we have all the data we need to expect underlying volatility, we can simply plug all this data to Black-Scholes model and calculate the what volatility should be the order to get option pricing 95 rupees. This type of underlying volatility is known as the implied volatility of the asset. It is different from historical volatility of the asset because it works out of from the option price rather than the historical price movement or asset itself. So how does calculating implied volatility help you? For any option trader, simply put option trader uses implied volatility to understand whether it right price to buy or sell option. As usually when the implied volatility is high, option trader start selling option. When the implied volatility is low, trader like buy option. In the example of the pharmaceutical company mentioned
EBITDA suppose that implied volatility around 80% just a day before the court verdict is announced. This much higher than the historical volatility of the stock, which is 50%. So option trader would be like to sell option on the stock just before the announcement of the verdict. This is because of high implied volatility means the option price itself very high. However, halanki conclusion about the fact of their receiving in nature of the option payoff. Option rights tend to extract higher premium from the option buyer, which work margin of safety for them. In example, pharma company, if the put option right had already factored in the impact of the adverse verdict on the stock price, while the writing those options, then even an adverse verdict may not really lead to loss for the writer, as they already calculated high premium by the factoring in such eventually. Similarly, when the stock rise sharply on the back of favorable court verdict, the call writers may not incur huge loss and factor that possibility in their option pricing and sold those options at a higher premium. Remember that the implied volatility is 20 to 80% just before the day of court verdict means the option premium would be high. Analysis of the option for the prospective value buyer and seller. So analysis of option from the perspective of buyer and seller, an important decision that the trader needs to make in which option he should trade in money, at the money, out of the money. Among other things, a trader must also consider premium of these three options in order to make educated decision. As discussed earlier, there are two components in the option premium: intrinsic value and time value. If the option is deeply in the money, intrinsic value will be higher, and so option value premium. In case of the at the money, out of the money option, there no intrinsic value but the only time value, hence the option remains cheaper compared to in the money option. Therefore, option buyer pay higher premium for the in the money compared to the at the money and out of the money. For the at the money option, uncertainty higher as compared to in the money, out of the money. ठीक, this is because we know that when the option is in the money or out the money, even the price move somewhat in either direction, a position will be still large remain in the money or out the money case maybe, but in case of at the money option, even a small price movement either direction can be tip the option from the at the money to in the money or out of the money. There is a huge uncertainty there here, and this uncertainty is a function of the time expiry, the volatility of the underlying both for which captured at the same time. Analysis of call option and buyer perspective. Buyer perspective से हिसाब से देख सकते हैं. Suppose that the index 70,562. Let us consider call option as type of 70,300, 70,400, 70,500, 70,600. A call option buyer will be buy the option and pay premium upfront. Premium for the various strike price as follow. तो देख सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस एंड प्रीमियम 17,300 पर 327 का प्रीमियम है, 400 पर 250 का, 500 पर 185 का, 100 पर 130 का. तो इसी से स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाती है, प्रीमियम कमते जाती है. 17,300 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन इज डीपली द मनी इन द मनी है द इंटेंसिव वैल्यू 17,562, 17,000 यानी 262 रुपया है. एंड हेंस द ऑप्शन प्रीमियम विल बी द लिस्ट इक्वल टू दिस वैल्यू. द रिमेनिंग पोर्शन प्रीमियम 372 माइनस 262, 65 रुपये टाइम वैल्यू. ठीक, अब आ जाते हैं 17,600 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन out of the money. This is no intrinsic value. Here the intrinsic option premium is attribute to risk associated with the time value. तो गाइस आउट ऑफ द मनी समय के साथ रिस्क होता है. देख सकते हैं 17,317 इस तरह का है, प्रीमियम इस तरह का है. तो ये टाइम के साथ देख सकते हैं 17,627, 17,250, 17,685, 17,730.
तो ये इस प्रकार है प्रॉफिट एक्सपायरेशन डेट। तो 17,000 पर है गाइस, तो आपको देख सकते हैं 327 का लॉस है, 250 का लॉस है, 185 का लॉस है, 130 का। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं वैसे से आपकी लॉस कमता जाता है, प्रॉफिट बढ़ता जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी और इन द मनी दोनों इस तरह का होता है। ठीक है, नेट पे ऑफ कॉल विद द डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, जिसमें देख सकते हैं 17,300, 17,400 ब्लू वाला है, रेड वाला 500 एंड 600। तो देख सकते हैं गाइस, ये तो कांस्टेंट डाटा, पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे 17,300 का होगा जो इन द मनी है। सबसे कम किसका होगा गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं 17,600 का। ठीक, इसी तरह हम आ जाते हैं इब्रा इंडेक्स क्लोज बिलो 17,300 एट एक्सपायरी, ऑल ऑप्शन विल बी एक्सपायरी आउट ऑफ द मनी, so they all are worthless. The greatest loss will be option with a strike price 70,300 whose premium 372. At least lose will be incurred under strike 70,600 option whose premium 130. Profitability for the call option as seen above. When an option buyer is bullish on the index, he can buy call option with any strike price. The choice of the option would be better understand with the return on the investment. In each case, ROI is defined as net profit, a percentage of the premium paid by the option buyer. To illustrate, if the index rise 70,800 at the maturity, then return of investment for all the 4 option will be, तो देख सकते हैं कैसे क्या प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस 300 का 173 रुपया है, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें 53% है, 400 का 60% है, एंड 500 का 62% है, एंड 600 का 54% है। तो सबसे ज़्यादा आपको किसमें मिल रहा है, 17,400 का, 17,500 में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 62% का। ठीक है गाइस, आ जाते हैं एनालिसिस को कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग स्मेल सेलर्स पर्सपेक्टिव के बारे में हम देखते हैं। कॉल ऑप्शन सेलर है न्यूट्रल टू बेयरिश पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द अंडरलाइंग प्राइस। तो देख सकते हैं गाइस 300, 400, 500, 600 है, प्रीमियम 327, 250, 230 रुपये आ गए BA पे, प्रीमियम दोनों मिला कर देख सकते हैं इस तरह का है। तो प्रॉफिट में एक्सपायरी डेट के अनुसार, तो पुट में है गाइस, पुट में है तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे नीचे की ओर जाएगा तो प्रॉफिट में होगा, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा लॉस होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं सीधे उसका अपोजिट है। टेबल शो नेट गेन सेलर कॉल ऑप्शन विद अ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंट स्पॉट वैल्यू, इंडेक्स एक्सपायरी डेट। इन केस में सेल्स मेक फिक्स अमाउंट गेन इक्वल टू द ऑप्शन प्रीमियम रिसीव बाय हिम व्हेन द इंडेक्स क्लोज बिलो द स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी, सेलर गेन was reducing and start making loss when the index prior to higher expiry date। तो देख सकते हैं गाइस नेट पे ऑफ उसके अनुसार है। तो मार्केट अगर जितना है उससे नीचे अगर बंद होती है तो लॉस ही लॉस होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम टू सेम अपोजिट है। अब आ जाते हैं एनालिसिस ऑफ द पुट ऑप्शन ट्रेडिंग बायर पर्सपेक्टिव। ठीक, पुट लेते हैं बायर के पर्सपेक्टिव में। Suppose that underlying index 70,052, a person bearish on the index can buy put option any strike available. Let's consider put option strike price 17,300। तो देख सकते हैं प्रीमियम 65 है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रीमियम उसका बढ़ता जाता है। तो यानी लाइन ये पुट का है। ठीक, 17,600 का स्ट्राइक पुट इन द मनी वेयर 17,300 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी इन केस ऑफ द 17,600 स्ट्राइक ऑप्शन इंट्रेंसिक वैल्यू 17,600 माइनस 17,500, तो 38 रुपया जो 167 माइनस 129 टाइम वैल्यू हो गया। फॉर द अदर ऑप्शन आइडर प्रीमियम इन द मनी, तो देख सकते हैं इसके अनुसार भी 300, 400, 500, 600 का है, जो कि प्रीमियम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पुट में उसके प्रीमियम बढ़ते जाते हैं, नीचे जाते हैं घटा जाता। तो जैसे कि देख सकते हैं पूरा ही 17,225, 17,309 एंड 17,000। तो स्ट्राइक प्राइस में से प्रीमियम घटा देंगे तो ये हमारा मेन बचेगा। अब हम आ जाते हैं इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस में
तो जैसे जैसे गाइस नीचे इंडेक्स क्लोजिंग है, तो जैसे जैसे पुट में नीचे जाता उसका आपको प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप ऊपर जाएंगे तो ये तो पुट के लिए, तो पुट में हमेशा जब तक नीचे नहीं जाएगा प्रॉफिट नहीं होगा, अगर ऊपर जाता है तो निगेटिव होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं हर एक प्राइसिंग के लिए। तब साथ लॉस 17,600 का है और सबसे कम हो गया 17,300 का है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी 17,000 पर, इसी 600 का है एंड सबसे कम 17,300 पर है। तो यही देख सकते हैं। दिस टेबल है शो दैट नेट गेन वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस इंडेक्स। तो ये हमारा कुछ रहा। तो नेट पे ऑफ लॉन्ग पुट ऑप्शन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, तो जैसे कि देख सकते हैं गाइस, तो ये नेट पे ऑफ है। तो शुरुआत में मार्केट जैसे कि आप देख सकते हैं 300 का सबसे ज़्यादा सबसे कम है, यानी ब्लू वाला का सबसे ज़्यादा 17,600 का प्रॉफिट पुट में। बाकी अगर नीचे जाती है तो जैसे कि कांस्टेंट होते जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार है। द स्ट्राइक प्राइस 17,600 इन द मनी एंड द सेलर चेंजिंग इन द हायर प्रीमियम 162। सिमिलरली स्ट्राइक 17,300 आउट ऑफ द मनी हेंस द कॉन्ट्रैक्ट सेलर प्रीमियम 65। तो ये कुछ इस प्रकार है गाइस। इन द टर्म ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट जनरली बायर out of the money put option will get a higher return, higher investment with a price index drastically. Illustrate if the index falls 70,000 at the maturity of RI, तो देख सकते हैं प्राइसिंग 362% है 17,300 का, वहीं 17,400 का 340% है और 17,500 का 313%, 17,600 का 259%, यानी सबसे ज़्यादा कितना 17,300 का। तो जैसे पुट में गए हमेशा जो नीचे जाता उसकी आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सेल ऑफ द पुट ऑप्शन, ए पुट ऑप्शन सेलर है जो न्यूट्रल टू बुलिश पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द अंडरलाइंग एसेट। तो इसमें होगा सेल ऑफ द पुट ऑप्शन, यानी सेल करते हैं तो यानी मार्केट ऊपर जाने की संभावना रहती है तो हम करते हैं। तो देख सकते हैं तो ऊपर जाने तो प्रीमियम सबसे ज़्यादा है, नीचे का प्रीमियम कम है, तो उल्टा हो गया। तो इसमें भी देख सकते हैं तो नीचे रहेगी तो आपको लॉस होगा, ऊपर जाइएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी 17,600 का है, सबसे कम प्रॉफिट 17,300 का है। तो यही हमारा है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, बस आपको ध्यान रखना। नेट गेन टू द सेलर और पुट ऑप्शन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस एट द डिफरेंट क्लोजिंग लेवल इंडेक्स एक्सपायरी डेट, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका लॉस 17,300 का है, तो 17,600 का सबसे कम, 17,600 का सबसे ज़्यादा लॉस है, तो 17,300 का सबसे कम है, क्योंकि पुट सेल करते हैं, ठीक। तो भाई ये था हमारा, अब ये समरी है, कुछ देख सकते हैं। सम ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव वी मे हैव द चॉइस फ्यूचर ऑफ वेरियस एक्सपायरी एज ऑप्शन वेरियस एक्सपायरेशन डिपेंडिंग अपॉन हिज एनालिसिस एंड एग्जिस्टिंग मार्केट कंडीशन। हाई रिस्क एपेटाइट कैन डिवाइस वेरियस स्ट्रेटजी विच कैन सेल नेक्स्ट चैप्टर। तो ये समरी था गाइस, सब कुछ क्वेश्चन में आज सेल कर लेते हैं। द बायर ऑफ एन ऑप्शन कैनॉट लूज मनी मोर देन द ऑप्शन प्रीमियम पेड। कब है जो बायर ऑप्शन कैनॉट लूज मोर मनी, किस आधार में कर? ट्रू ओनली यूरोपियन ऑप्शन, ट्रू ओनली अमेरिकन ऑप्शन, ट्रू फॉर ऑल ऑप्शन, दोनों में लूज मोर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। यू सोल्ड ए पुट ऑप्शन ऑन ए शेयर, स्ट्राइक प्राइस और पुट 245 and you receive premium 49. What a put option by theoretically we can maximum loss, तो आप उसको घटा दीजिएगा प्रीमियम तो आपका बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं 196 हो गया, ठीक। वही आ जाते हैं करेंट प्राइस XYZ स्टॉक है तो 86 रुपया एंड स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन पे 45 है। तो बात ये इंट्रेंसिक वैल्यू, तो देख सकते हैं पहले इसमें इसको घटा लेते हैं तो 260 स्ट्राइक प्राइस 45 है, देख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 5 तो 915। तो सिंपल इसमें घटा के फिर इसमें टोटल घटा देंगे आपको आ जाएगा। यूरोपियन कॉल ऑप्शन गिव्स बायर राइट पुट obligating buyer from the seller
अंडरलाइन है प्रिविलेज है मार्केट प्राइस बिफोर द एक्सपायरी डेट फॉल यूरोपियन मार्केट कॉल ऑप्शन give the buyer the right but not the obligation to buy from the seller and underlying asset मार्केट और बिफोर द एक्सपायरी डेट ये गलत है भाई आप कभी भी सेल और बाई कर सकते हैं ठीक। एंड इन मनी ऑप्शन इज ऑप्शन विथ नेगेटिव इंटेंसिक वैल्यू इन द मनी पूछ रहा है गलत है। ऑप्शन विच कैन नॉट प्रॉफिटेबल एक्सरसाइज होल्डिंग इमीडिएटली गलत है। एंड ऑप्शन भी पॉजिटिव इंटेंसिक इन द मनी का इंटेंसिक वैल्यू पॉजिटिव है गाय। तो आज ख़त्म हो गया 4 चैप्टर गाय और हम मिलेंगे नेक्स्ट 5th चैप्टर में। थैंक यू गाय लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए आदित्य फाइनेंशियल के साथ जुड़े रहें और आपको जो भी न्यू जिस चीज़ पर भी आपको जानना होगा आप कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट मैं आपके किस टॉपिक पर डिस्कशन करूँगा। तो थैंक यू गाय।